हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, आप सभी को पता है कि मैंने इवनिंग के अंदर मैं एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। उसके अंदर मैं प्री प्लस मेन दोनों के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ मिक्स में, ठीक है। और ज़्यादा फोकस अपना मेंस पे है, प्री से ज़्यादा, ठीक है मेरे भाई। आज इसकी क्लास 4 है। 3 क्लासें मैंने इसकी करा दी है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। मॉर्निंग में मैं एसएससी जीडी का कंटेंट करा रहा हूँ पूरा, जितने दिन होंगे उतने मॉक अपन करेंगे। और सीजीएल का मैंने चला रखा था कि 34 डे 34 मॉक, 34 डे 34 मॉक। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अपना जो है वो 1 तारीख से 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो है वो एसएससी सीजीएल के पेपर होंगे। ये आ चुका है नोटिफिकेशन, ठीक है मेरे भाई। एसएससी सीजीएल के पेपर है 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें ध्यान से समझ लेना कि 1 तारीख से लेके और 13 दिसंबर तक अपने एसएससी सीजीएल के पेपर है। तो अब 1 महीना बचा है, तो 1 महीने में जितने मॉक जितने मिक्स क्वेश्चन कर सकते हो कर लो मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल लगाने में जा रहा हूँ, टाइमर दूंगा पूरा, आपको सोल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। चलते पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या बोल रहा है देख लेते हैं, ठीक है। मैं टाइम दूंगा पूरा, आपको सवाल सोल्व करने का, कर लेना, ठीक है। ये सवाल मैंने लगा दिया है। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी के आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 है। तो सी की आय कितनी है बतानी है। टाइम स्टार्ट होता है, अब बता दो जल्दी से। 25 सेकेंड का टाइम मिलेगा आप सभी को, 25 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 25 सेकेंड में आपको बताना है कि आंसर क्या होगा और आपका क्या आंसर आया है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरा आंसर इतना आया और इतने सही है इतने गलत है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ईमानदारी से बताना, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। देख लो भाई, 1 सेकंड और ये ख़त्म हो चुका है टाइम, ठीक है। जिसका भी आंसर आ रहा है 73,500 बिल्कुल एकदम सही है। 73,500 बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो ये मैंने लिख दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 आदमी अपने पास। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, मतलब अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी है, 145 है। फिर क्या बोल रहा है अपने को, सी की आय जो है वो ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। 60% कम है मतलब इन दोनों का 40% है सी की आय। तो 245 का 40% कितना होगा, निकाल के देख लो। 245 का 40% मतलब 2/5। तो 2/5 इसका कितना हो जाएगा, आप खुद ही बताओ। ये कितनी बार कटेगा, 49 बार। और 49 इंटू में 2 98। तो 98 आ गई किसकी आई निकल के, सी की आई निकल के आ गई 98। अब क्या बोल रहे हैं अपने को, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। अब इससे 20% अधिक होगी तो आप बताओ कि 20% का मतलब 9.8, यानी 9.8 इंटू में 2 अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 19.6। 98 196 मतलब 19.6 ज़्यादा होगी, मतलब 117.6 आ गई। किसकी आई निकल के, डी की आई निकल के। अब अपने को क्या बोला है, बी और डी की आई के बीच का अंतर है 13,200। बी की आई कितनी है 100, डी की आई कितनी है 117.6। अंतर कितने का है, 17.6 का। इसकी वैल्यू क्या दी है, 13,200 रुपये। बोला है ना 13,200 रुपये दोनों की आय के बीच का अंतर। तो अपने को सी की आय बतानी है। किसकी बतानी है, सी की आय की बतानी है। 17.6 की वैल्यू आ गई 13,200। तो 98 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 73,500। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका भी आंसर आ रहा था 73,500 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर था। बी ऑप्शन 73,500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है और सवाल मेरे नहीं है, सारे के सारे सवाल जो है वो सीजीएल के हैं। सीजीएल 2020 के सवाल है। जितने भी शिफ्टों के सवाल थे सारे के सारे सवाल उठा के लेके आया हूँ। डेली मेरा यही काम है, डेली मैं आपको डेली जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर या अच्छे लेवल के जो सवाल आ रहे हैं उन्हीं को करा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
आ जाओ। अब अगर आपने डेविएशन पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको सवाल आ जाएगा 2 मिनट में, नहीं तो फिर गुणा भाग करते रहना। 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? टाइम स्टार्ट होता है अब। बता दो भाई क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बता दो। 25 सेकंड खूब है इस तरीके के सवालों को करने के लिए। डेविएशन से करोगे सवाल जल्दी हो जाएगा, नहीं गुणा अगर करोगे कि 77 गुणा में 28, फिर 14 गुणा में 74, फिर 15 गुणा में 84, तो बहुत टाइम लगने वाला है और ज़िंदगी झंड है। ठीक है, ज़िंदगी झंड है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, टाइम ख़त्म हो चुका है। अब देखना इस तरीके के सवालों को कैसे करेंगे। मैंने बताया था डेविएशन से कि 28 संख्याओं का औसत है 77, पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 14 संख्याओं का औसत है 74, तो ये मैंने लिख दिया 74, और अंतिम 15 संख्याओं का औसत है 84, तो ये मैंने लिख दिया मेरे भाई 84, ये आएगा 84 ही। अब आपको क्या करना था? डेविएशन लगाना था। डेविएशन क्या होता है? कंपेयर करना। क्या होता है मेरे भाई? कंपेयर करना। टोटल एवरेज 77 है, इन 14 संख्याओं का औसत 74 है, कितना कम है? माइनस का 3 कम है। कितनी जगह कम है? माइनस का 3 कम है 14 जगह, मतलब टोटल कितना कम है? माइनस का 42। कैसे आया माइनस का 42? 14 इंटू में 3। ठीक है, अब 84 77 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 7 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है? 15 जगह ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है? 15 जगह ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है? 15 इंटू में 7, 105। अब आप देखोगे नेट डेविएशन कितना आएगा? 105 और 42 का अंतर कितना आएगा? 5 में से 2 गया 3, यानी 63, यानी 63 प्लस में आया। मतलब क्या हो गया? इतना डेविएशन अपने पास ज़्यादा आ रहा है, तो जो वो एक संख्या निकालने के बाद डेविएशन बचेगा वो इतना कम होना चाहिए बाकी संख्याओं पे। अब टोटल एवरेज कितना था? 77 था। अब इसमें से 63 माइनस करेंगे। माइनस कब करते? प्लस कब करते? जब यहाँ पे प्लस का बचता है तो इधर माइनस होता है, जब यहाँ पे माइनस का बचता है तो इधर आके प्लस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो 63, और टोटल संख्या कितनी थी अपने पास? 28 थी, लेकिन इसने क्या बोला है कि एक संख्या को, 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए। एक संख्या को निकाल रहा है, मतलब संख्या कितनी बची? 27 बची, यही बचेगी मेरे भाई। तो अब निकालो इसका 77 माइनस में, इसको काट दो, 9 से काट दो, तो 9 7 63, 9 3 27, और 7 बटा में 3 कितना होता है? 2.33, यही आएगा। 77 में से 2.33 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 74.67, या फिर 1 दशमलव स्थान तक पूछा है तो 74.7, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 74.7। जिसका भी 74.7 आंसर आ रहा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं वो। ठीक है, 74.7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत गलत नहीं बता सकती। ठीक है, और इस तरीके से करोगे डेविएशन से तो फायदे में रहोगे, नहीं बाकी रोते रहोगे। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझना। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक निश्चित कार्य ए और बी वैकल्पिक दिनों में करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, यदि ए अकेले 24 दिन में कर लेता है, ये काम अलग हो गया। और बी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो काम 11 से ही 1/3 डेज में होता है। तो बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में कर पाएगा? टाइम स्टार्ट होता है अब। बता दो भाई बता दो, जल्दी बता दो। और नहीं आता है तो समझ लिया करो, बहुत अच्छे तरीके से समझा के जाता हूँ। ठीक है, तो पैसे थोड़ी लग रहे देखने के, पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, समझना है चीज़ों को। ये चीज़ें जब पेपर होगा ना, जब काम आएगी आपको। तो टाइम होने वाला है ख़त्म। जिसका भी आंसर आ रहा था 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे करेंगे सवालों को ध्यान से समझना। अब सबसे पहले तो इसमें ए अकेले के बारे में बोला गया है कि ए अकेले इस काम को 24 दिन में ख़त्म कर देता है। तो एक साइड लिख लो 24 का ए, यानी 24A। एक स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है। एक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि बी अगर काम स्टार्ट करता है तो कार्य 11 से ही 1/3 डेज में पूरा होता है। बी अगर काम करेगा, बी अगर फर्स्ट दिन काम कर रहा है तो बी कौन कौन से दिन काम करेगा? फर्स्ट दिन, थर्ड दिन, 5th दिन, 7th दिन, 9th दिन और 11th दिन, यानी 1 2 3 4 5 6 दिन काम करेगा बी। कौन काम करेगा? 6 दिन काम करेगा बी।
ये मैंने 6 भी लिख दिया। अब आप खुद बताओ कि 11 से ही 1/3 डेज में काम हो रहा है, इसमें से 6 दिन काम कर लिया बी ने, तो ए का कितना बचेगा मेरे भाई? ए का बचेगा 5 से ही 1/3, और 5 से ही 1/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 16/3। इतने दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा ना। काम कैसे चल रहा है? पहले दिन कर रहा है ए, फिर दूसरे दिन कर रहा है, पहले दिन काम कर रहा है बी, फिर दूसरे दिन काम कर रहा है ए, फिर तीसरे दिन काम कर रहा है बी, फिर चौथे दिन काम कर रहा है ए से काम कर रहा है। तो 6 दिन तो काम कर लिया बी ने, और बाकी का जो 16/3 डेज काम बचेगा वो कौन करेगा? वो करेगा मेरा भाई ए। कौन करेगा? वो करेगा ए। ठीक है, आई चीज़ समझने में। तो यह मैंने लिख दिया प्लस में 16/3 ए। कितना आ जाएगा? 16/3 ए। अब कुछ नहीं करना, बस ये अगर आपको लिखना आ गया तो सवाल हो गया सोल्व। ए को ए की साइड ले जाओ, बी को बी की साइड ले जाओ। तो 24 माइनस 16/3 ये तो आ गया मेरे पास टोटल ए, और इधर कितना था? 6b। एलसीएम ले लो 3, तो कितना आएगा? 72 माइनस में 16, ये आ गया टोटल ए, और इधर कितना बच गया? 6b। 72 माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा? 56a, और इस 3 को मैं इधर गुणा करके ले जाऊं तो ये 18b। तो ए और बी का रेशियो मेरे भाई कितना आ गया? आप खुद ही बताओ। 2 से काट लो इनको, तो ये कितनी बार कटेगा? 9 बार। ये कितनी बार कटेगा? 28 बार। तो ए और बी का मेरे पास रेशियो आ गया कि 9:28। कितना आ गया? 9:28, कि ए की इफिशिएंसी है 9, बी की कितनी आ गई? 28। ठीक है, अब निकाल लो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकाल लोगे? या तो ए और बी की वैल्यू को इधर रख लो, या फिर ए और बी की वैल्यू को इधर रख लो। दोनों में से टोटल वर्क जो आएगा वो सेम आएगा। इधर मैं रख लूँगा तो फायदे में रहूँगा, क्योंकि इधर ए ही है। तो इसका टोटल वर्क कितना आ गया? 24 गुणा में 9, 24 गुणा में 9, ये आ गया टोटल वर्क। अब अपने को क्या करना है? इसका 7/9 भाग काम करवाना है 20 से। 7/9 भाग करवाना है काम 20 से। तो इसका 7/9 भाग काम करवाना है किससे? बी से। और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 28। काटा पीटी स्टार्ट करो। कितना आएगा? 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 28 कट जाएगा 4 बार, और 24/4 6 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी जो है उसका 7/9 भाग कितने दिन में कर लेगा मेरे दोस्त? 6 दिन में काम खत्म कर देगा। तो 6 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको पेपर में सोल्व करना है। ये मैं पूरा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं आप अगर खुद से करोगे तो बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाओगे, और इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बताओ भाई, सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर 176 में बेचा। अगर छूट न देने पर उसे 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? टाइम स्टार्ट नाउ। बता दो जल्दी से। एसएससी जीडी में मॉर्निंग में मैंने 15 सेकंड का टाइम दिया था, यहाँ पर मैं 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, सवालों को करना है आपको सोल्व। कर दो भाई जल्दी से, आसान सवाल है, कर दो। मेरे सवाल नहीं है, सारे के सारे सीजीएल के सवाल है, मेरा एक भी सवाल नहीं है इसमें से। ठीक है, मैं सवाल बनाऊंगा तो इतने लल्लू सवाल बनाऊंगा ही नहीं कभी। बोला है सुरभि ने एक क्रय मूल्य को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट तो 176 में बेचा। 12% का डिस्काउंट मतलब 88% की वैल्यू 176, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? ये इसका कितना गुना है? 2 गुना है। तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 200। लेकिन मेरा भाई क्या बोल रहा है ये, अगर वो छूट नहीं देती तो उसको 25% का लाभ होता। 25% का लाभ मतलब 5/4, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाती? फिर 200 आ जाती। तो 5 की वैल्यू 200 मतलब 40 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाती? 4 का 40 गुना कितना होता है? 160। तो 160 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 160 इज द राइट आंसर। एक बार सवाल को और समझ लेना अच्छे से। 12% का डिस्काउंट दे दिए तो 176 में बेच रही है, मतलब 12% का डिस्काउंट मतलब 88% की वैल्यू 176, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। ये आ गई निकल के। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 25% का लाभ होता, यानी 25% मतलब 1/4, यानी 4 पे 1 का लाभ होता, तो 5 की वैल्यू अपने को कितनी निकल के आती? 200। तो 4 की वैल्यू पूछी अपने को तो कितनी आ जाएगी? 160। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे चलो।
बताओ भाई इस वाले सवाल को बताओ। 5 मास चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की जाती है तो 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि 15 महीने या फिर 1/4 वर्ष में, इसका CI अपने को बताना है। बता दो, जल्दी बता दो, 25 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी क्लास बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चीज़ों को सीखा करो, किस तरीके से सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ, अप्रोच देखा करो, सीखा करो। देखो आओ, सबसे पहले तो ये देखो कि 5 मास के आधार पर निकालना है। टोटल 12 मंथ की रेट दी है अपने को 15%, तो 5 मंथ की पहले तो रेट निकालो भाई। 12 मंथ की रेट है अपने पास 15%, ठीक है। तो 5 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी? 5 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 75/1200, यही हो जाएगी 75/12 और परसेंट में इसको 00 लिख दिया मैंने। तो अब आप देखो यहाँ पे कितना आ गया, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 25 8 200 और 3/48 को मैं और काट सकता हूँ किसमें, 1/16 में। तो रेट मेरी निकल के आ गई 1/16। अब आप टाइम पे आ जाओ कि टाइम कितना है, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 15 महीने, मतलब 1 साल पूरा, और 1/4 का मतलब 3 महीने। तो मेरे को निकालना है 15 महीनों के लिए, मतलब हर एक 5 महीने में लूँगा तो कितने टाइम पे लूँगा, मतलब 3 बार मेरे को ब्याज मिलेगा। टाइम कितना हो जाएगा, 3 कैसे होएगा, हर एक 5 महीने में ब्याज ले रहा हूँ तो 15 महीने में कितनी बार ब्याज लूँगा, 3 बार ब्याज लूँगा। तो टाइम हो गया 3। 16 का क्यूब और यहाँ पे 17 का क्यूब, अरे 1/16 है ना रेट, तो सबसे पहले 16 का क्यूब और 1/17 का क्यूब, ठीक है। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096, और 17 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 17 का क्यूब होता है 4913। इसकी वैल्यू मेरे को दी है कि प्रिंसिपल इसका 8192 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुना। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है CI कितना मिल रहा है मेरे को। आप देखो कि CI कितना मिल रहा है, 7, इधर 1 और इधर बच गया मेरे पास 8। 817 की वैल्यू मेरे को बतानी है। एक की वैल्यू 2 है तो 817 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, इसका भी 2 गुना हो जाएगी, मतलब 1634 हो जाएगी। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1634। जिस भी मेरे भाई का 1634 आंसर आ रहा था बिल्कुल सही खेल रहा है, 1634 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, 12 मंथ की रेट अपने को पता है 15% है। तो मेरे भाई आप खुद बताओ 5 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 75/12, और परसेंट के लिए नीचे 00 लगा दिया तो 1/16 आ गई, मतलब 16 से 17 हो रही है। और वो भी तीन बार ब्याज मिलेगा, इसलिए मैंने क्यूब लगा दिया। क्यों लगा, क्योंकि 3 बार ब्याज मिलेगा। 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913। 4096 की वैल्यू 8192 सवाल में दी है। तो CI निकालना था, CI कितना मिल रहा था 817। 4096 की वैल्यू 8192, मतलब 2 गुना। तो 817 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1634। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बताओ नेक्स्ट सवाल, बताओ इतना हार्ड सवाल है नहीं। 90 विद्यार्थियों की क्लास में 60% लड़कियां हैं, बाकी लड़कों के औसत अंक 63 है, लड़कियों के 70 है। तो पूरी क्लास का एवरेज बताना है। टाइम स्टार्ट नाउ, बता दो जल्दी से। स्पीड होनी चाहिए भाई कैलकुलेशन की भी थोड़ी आपकी, ठीक है। और ये क्यूब वगैरह ये सब कुछ याद होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि याद हो जाए। जैसे मेरे को याद है ना, आपको भी याद हो जाने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है पहले ही, पेपर के पहले। कैलकुलेशन भी आपको देख लेनी है। जोड़ने की भी एक स्टाइल होती है, ठीक है। जोड़ बाकी गुणा भाग की भी एक स्टाइल होती है, नॉर्मल नहीं जोड़ते वैसे, ठीक है। आ जाओ भाई, टाइम खत्म हो चुका है। बताओ अब क्या आंसर आया आपका। जिसका भी आंसर आ रहा है 60, कौन सा सवाल है ये वाला सवाल, 90 विद्यार्थियों की, ठीक है। इसको कर लेते फिर बाद में देखेंगे कितना आंसर है। 60% लड़कियां हैं, तो 60% लड़कियां तो 40% बॉयज़ होंगे। तो इसको मैं 60 और 40 को 3:2 कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बोले लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों के 70 है। लड़कों के 63 है और गर्ल्स के कितने हैं, 70 है। यही है ना, लड़कों के 63, लड़कियों के 70 है। तो पूरी क्लास का एवरेज अपने को बताना है। इतना अच्छा तरीका मैंने आपको बता रखा है एवरेज से करने का, कि सबसे कम वाला है उसको एवरेज मान लो कि पूरी क्लास का एवरेज 63 है।
जो कम वाला है उसको एवरेज मान लो, प्लस 63 से 70 कितना ज़्यादा है, 7 है, कितनी जगह ज़्यादा है, 3 जगह ज़्यादा है, मतलब टोटल 21 ज़्यादा है, 7 इंटू में 3 21, इस 21 को बाहर दो टोटल में, टोटल कितना है, टोटल है 5, तो टोटल में बाहर दो 5 में, कितना आ जाएगा 63 प्लस 5 चौके 20, एक बचा 5 दूनी 10, यानी 67.2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका भी आंसर आ रहा था 67.2 बिल्कुल सही आंसर है। मेरे सवाल नहीं है, CGL 2020 के सवाल है, अलग अलग शिफ्ट के। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे बताओ, इस वाले सवाल को बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बताओ। एक ट्रेन को समान गति से 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन में कोई तकलीफ आ गई, ठीक है, इस कारण वो अपने सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल सकती थी। ट्रेन 36 मिनट की देरी से चली, ट्रेन की सामान्य गति क्या होगी, बताओ। बता दो, 25 सेकंड मिले आपको। और इतना हार्ड सवाल है ही नहीं कि 25 सेकंड भी ज़्यादा है उसमें, इस वाले सवाल में 25 सेकंड बहुत ज़्यादा है इस वाले सवाल में। अब इस वाले सवाल को करने की वो समझ लेना किस तरीके से सोल्व करते हैं, फिर आगे तो दे के लेना नेक्स्ट सवाल में। तो आगे जो मैं सिखाता हूँ ना उसको सीख लिया करो मेरे भाई, बहुत काम आएगा ये। ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है आपका। बोला 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने। अब कितना बचा, 270 किलोमीटर की इसके पास दूरी बची। तो 270 किलोमीटर की दूरी इसके पास बची है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कम चल सकती है। तो ये मैंने लिख दिया x - 5, इधर माइनस में 270 बटा में x, और इधर कितना टाइम ले रही थी 36 मिनट, तो 36/60, और 36/60 को मैं क्या लिख लूँ 3/5 लिख लूँ डायरेक्ट। 36/60 की जगह 3/5 लिख लूँ। ये मत पूछना ये कहाँ से आया, सवाल में दिया हुआ है 36 मिनट, उसी को मैंने चेंज करके 3/5 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया 3/5। अब आप क्या करोगे, 3/5 बोलो या 0.6 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इन दोनों को डिफरेंस जो है वो 0.6 आए। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। क्या चीज़ का ख्याल रखना है आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये 270 जो है वो कटना चाहिए नंबर से। अगर यहाँ पे आप 48 रखते हो तो 48 - 5 43 आ जाएगा, जो किसी कंडीशन में नहीं कटेगा। ये 48 तो वैसे भी गलत है। अगर यह आप 45 रखते हो तो 45 - 5 40, लेकिन इधर ये 45 से नहीं कटेगा, तो ये 45 भी गलत हो जाएगा। 40 रख के देखोगे तो 40 - 5 35, 35 से भी बहुत कटेगा नहीं है, तो 40 भी गलत हो गया। रखेंगे ऑप्शन से बाई ऑप्शन 5, तो 270 बटा में 45 माइनस में 270 बटा में 50। अब देखो क्या आ रहा है, 45 से काटोगे तो 45 दूनी 90, और 90 तिया 270 यानी 6 आ गया इधर निकल के। इधर कितना निकल के आएगा, इधर निकल के आएगा 5 × 25, 5 चौके 20, यानी कितना निकल के आ गया 0.6, और यही आना चाहिए था 3/5 या 0.6, यही निकल के आ गया। तो मेरा भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 50। 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 50 इज़ द राइट आंसर। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती 50 आने से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। आगे ध्यान रखना कैसे सवाल को सोल्व करोगे, इसी तरीके से। ऐसा सवाल आया, यही अप्रोच आपको पेपर में करनी है, सवाल हो जाएगा तुरंत ख़त्म। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ग्रामीण और शहरी छात्रों का रेशियो अपने को दिया है और उनके प्रतिशत अंक दिए, तो टोटल एवरेज बताना है। अभी जो सवाल समझाया था सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, कर दो सवाल को सोल्व। 25 सेकेंड का टाइम है, जल्दी कर दो। सेम टू सेम सवाल है, कोई अलग तो कुछ है ही नहीं इसमें, सेम सवाल है, सेम सवाल। कर दो भाई इसको, तो आपको तुरंत देखते सोल्व आंखों ही आंखों में ख़त्म कर देना चाहिए था सोल्व। इतना तो टाइम मिलेगा ही नहीं, 25 सेकंड का सवाल है ही नहीं। ये सवाल है ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, इससे ज़्यादा का सवाल नहीं है। ठीक है, चलते सवाल को सोल्व करते हैं। ग्रामीण और शहरी छात्रों का रेशियो दिया है 4:7। ये ग्रामीण है, ये शहरी छात्र है। टोटल ये ग्रामीण है 4, ये शहरी है 7, और टोटल कितने 11 है। बोला है ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत अंक 65 और 63 है। तो यह लिख दिया मैंने भाई, ये 65 है और ये 63 है। टोटल एवरेज बताना है। अभी मैंने क्या बताया कि सबसे कम वाले को एवरेज मान लो कि 63 है मेरे हिसाब से।
65 63 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है? 4 जगह, मतलब टोटल 8 ज़्यादा है। इस 8 को टोटल में बांट दो 11 में, टोटल में बांट दोगे 11 में, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 63 80 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 63.7 वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 63.73। लल्लू सवाल था, चिंदी चोर चिरकुट सवाल था। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल में। चलो बताओ, इस वाले सवाल को बताओ, टाइम मिलेगा पूरा। 72 से कटना चाहिए नंबर। पहले भी, कल भी ऐसा सवाल समझाया था, डेली ऐसा सवाल समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल छपा मिलेगा ऐसा का ऐसा, बस डाटा चेंज हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम सवाल मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती इसको। ठीक है मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ऐसा सवाल मिलना तय है, तय है, तय। ठीक है मेरे भाई, बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। 1 सेकेंड, टाइम कंप्लीट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, 72 से कटने का क्या रूल होता है कि संख्या 8 से और 9 से कटनी चाहिए ना। अब इसने बोला है कि y का मैक्सिमम मान अपने को बताना है, y का अधिकतम मान बताना है, मैक्सिमम मान बताना है। अब आप 8 से काटने के लिए लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से कटने चाहिए, मतलब 3/4 जो है वो 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए 3/4। और आप बताओ कि 8 से कटेगा अगर नंबर, तो अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो लास्ट में या तो 24 बनेगा या फिर 64 बनेगा, क्योंकि 8 का अगर आपको पाड़ा पता हो तो लास्ट में 4 कब आता है? या तो 24 हो या 64 हो। अपने को y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कितनी, वही अपने को बताना है कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले। तो 24 तो बनाएंगे नहीं, अपन बनाएंगे 64, क्योंकि मैक्सिमम बनना चाहिए, तो बनाएंगे 64। तो 24 को भूल जाओ, अपने को बनाना है 64। तो 64 यह किस तरीके से बनाए? अगर 8 का पार्ट अगर आप बोलते हो तो 8 चौक 32 कट जाएगा, 6 यहाँ पे बचना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे 32 बार तो पूरा कट जाएगा। 6 बच जाएगा तो फिर ये 6 से 64 बार पूरा कट जाएगा। आई चीज़ समझने में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? y की वैल्यू आ गई 8। कितनी आ गई? y की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 8। कितनी आ गई? y की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 8। तो यहाँ पे रख दो y बराबर 8। y की वैल्यू निकल के आ गई। मैक्सिमम इतनी हो सकती है y की वैल्यू, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इस वाले सवाल में नहीं हो सकती। ठीक है, अब आओ आप, संख्या क्या क्या दी हुई है अपने को? 8 8 8 x 5 3, y की वैल्यू आ गई 8 और ये 4। ठीक है, अब 9 का रूल लगाओगे। 8 का रूल लगा लिया, अब लगाओ 9 का रूल। 9 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का जो टोटल सम है वो 9 से कटना चाहिए। काट लो, 8 या 24 और 3 27, ये पूरा कट गया, भूल जाओ। 8 और 4 12, 12 और 5 17। अब 9 से कटने के लिए x को 18 होना चाहिए था, लेकिन ये 17 है, तो x की वैल्यू को 1 रख लूँ मैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। क्या बोल रहा है अपने को? 7x + 2y की वैल्यू बताओ। तो 7 गुणा में 1 7 प्लस 2y, 8 गुणा में 2 16। तो 16 और 7 कितना हो गया? 23 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 23 इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर है। 23 इज द राइट आंसर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती 23 को आने से। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 23। चलते नेक्स्ट सवाल पे। बताओ, इस वाले सवाल को बताओ। राधा अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 28%, व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो बचत में 40% की वृद्धि होती है। x का मान बताना है, बता दो। 25 सेकेंड का टाइम है, बता दो जल्दी से, बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। बता दो भाई, बता दो। 10 सेकेंड का टाइम बच रहा है, बता दो जल्दी से। इतना टाइम थोड़ी लगता है इस वाले सवाल में यार, इतना टाइम लगता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। इस तरीके के सवाल को सोल्व करते हैं मेरे भाई, किससे? एलिगेशन से। किससे सोल्व करते? एलिगेशन से। सबसे पहले क्या लिखते? एक साइड लिखते क्या लिखते? एक साइड लिखते एक्सपेंडिचर, एक साइड लिखते सेविंग। एक साइड लिखते एक्सपेंडिचर, एक साइड लिखते सेविंग।
और बीच में आती है क्या, इनकम, या लगाते एलिगेशन, क्या या लगाते एलिगेशन। ठीक है, अब आप देखो वे में 20% की वृद्धि हो रही है तो एक्सपेंडिचर लिख दिया मैंने 20, बचत में 40% की वृद्धि हो रही है तो सेविंग मैंने लिख दी 40, और ओवरऑल इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है 28 की, तो बीच में मैं लिख दूंगा 28। एलिगेशन लगाओ कितना कितना आएगा, 40 में से 28 गया तो 12, और 28 में से 20 गया तो 8, रेशियो कितना आएगा 3:2 आएगा। एक्सपेंडिचर सेविंग, तो इनकम कितनी हो गई इसकी, इनकम हो गई टोटल 5। भाई ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही इनकम होती है। अपने को क्या बताना है, आय में कितना % बचाती है बचा कितना रही है, 2 बचा रही है, इनकम कितनी है 5, तो 2/5 कितना होता है वही मेरे को बताना था। तो 2/5 गुणा में 100 कितना हो जाएगा, 40% ये अपनी आय का बचा रही थी, तो 40% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 40% ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। एक साइड लिखते एक्सपेंडिचर, एक साइड लिखते सेविंग, बीच में आता है इनकम। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे चलो। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, किस्त का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, हर बार पूछा जाता है ये सवाल। 1025 रुपये उधार लेता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है, रेट है 5%, तो कितनी किस्त होगी बता दो जल्दी से, 25 सेकेंड का टाइम है आपके पास, बता दो। बता दो भाई जल्दी से बता दो। 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, टाइम हो रहा है, ख़त्म होने वाला है, जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 551.25 बिल्कुल सही आंसर है, 551.25। मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे, ऐसे जाके क्लास देख लेना मेरे भाई, CI की क्लासेस देख लेना, किस्त वाली, डाउन पेमेंट वाले सवाल भी करा रखे। डाउन पेमेंट वाले सवालों को रट लेना, इस बार मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चले, बोले रेट है 5%, 2 साल के लिए दे रहा है, रेट है 5%, मतलब 5% मतलब 1/20, 1/20 यानी 20 से कितना हो रहा है 21 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर 400 से 441, और फिर कितना हो जाएगा 20 गुणा में 21 यानी 420। तो टोटल प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 820। इसकी वैल्यू दी है अपने को क्वेश्चन में कितनी, 1025। कितनी दी है मेरे भाई 1025, तो 820 की वैल्यू 1025। अपने को प्रत्येक किस्त बतानी थी, ये है किस्त 441 की। अगर 820 की वैल्यू है 1025 तो 441 की कितनी आ जाएगी 551.25। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 551.25। इस तरीके से 2 साल का जो किस्त निकालते इस तरीके से निकालते हैं मेरे भाई। आप अगर आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट को खोलना और किस्त वाली क्लास को देख लेना मेरी पूरी। एक एक चीज़ अच्छे से करा रखी है, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं बची जिसको मैंने नहीं करा रखा हो। ठीक है मेरे भाई, तो देख लेना जाके, बहुत अच्छा सवाल है, हर बार रिपीट होता है सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। चले नेक्स्ट सवाल पे चलो, आज का लास्ट सवाल है, बता दो लास्ट सवाल को। कल भी बताया था ये वाला सवाल, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित पेड़ का शीर्ष और मॉल के शीर्ष का साथ दृष्टि रेखा में, मतलब एक ही सीध में है। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है और ये व्यक्ति से 30 मीटर दूरी पर स्थित है। तो मॉल की ऊंचाई अपने को बतानी है। टाइम स्टार्ट होता है अब, बता दो जल्दी से क्या आंसर होगा, बता दो। कल भी बताया था मैंने, आज दोबारा बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, CPU का सवाल है। इस तरीके के सवाल इस बार बन सकता है, इसलिए मैं ये सवाल को दोबारा लेके आया हूँ। ठीक है, दोबारा क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इस तरीके का सवाल बन सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, बता दो जल्दी से बता दो। टाइम ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको पूरा सवाल समझा देता हूँ। सवाल क्या बोल रहा था, ये कोई टावर है, आप मान लो ये WTP है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। ठीक है, क्या है WTP है। इसका जो शीर्ष है और यहाँ पे कोई पेड़ है एक, इसका जो शीर्ष है आप उसको एक सीध में देख पा रहे हो और आप खड़े हो यहाँ पे कहीं पे।
ठीक है। आप इसको एक सीध में देख पा रहे हो, आप खड़े हो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपकी जो ये आँख है ना, ये इन दोनों को एक साथ एक ही एंगल पर देख पा रही है, बिल्कुल सीधा। ये पेड़ का शीर्ष है, ये WTP का शीर्ष है, आप इन दोनों को एक साथ देख पा रहे हो। आपकी जो आँखें इन दोनों को एक साथ देख पा रही है, एक साथ, ठीक है मेरे भाई, एक साथ देख पा रही है। ये दोनों का एंगल सेम बनेगा, जो भी बनेगा। इसकी ऊंचाई दी है, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर, और ये इससे कितनी डिस्टेंस पे, 30 डिस्टेंस पे, पेड़ और इसके बीच का डिस्टेंस 3 है। एंगल सेम है, रेशियो भी सेम होगा। ये 1:3 का रेशियो है, तो ये पूरा भी 1 और ये पूरी डिस्टेंस भी 3 का रेशियो होगा। अपने को बतानी है मोल की ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई अपने को बतानी है। ये 3 की वैल्यू अपने को सवाल में दी है कि वह मोल से 1425 है। ये वाला मोल है, ये वाला पेड़ है। अगर मोल से 3 का रेशियो बन रहा है इसका, और 3 रेशियो की वैल्यू 1425 दी है, 3 रेशियो की वैल्यू 1425 दी है मेरे भाई, तो मोल की ऊंचाई कितनी है? 1 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है मेरे को। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की वैल्यू 1425, तो 1 की कितनी आ जाएगी? 3 से काटो, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 सातों 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 475 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा सवाल है, दोबारा से सवाल को देख लेना। आप ऐसी जगह खड़े हो मेरे भाई, आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ से आप क्या है, जस्ट जैसे WTP है, अगर आप जयपुर के हो तो WTP है, WTP के सामने 2 रोड आ रखे हैं। आप दूसरे रोड के इधर ऐसे खड़े हो कि बीच में जो पेड़ लगे होते हैं और जो WTP का ऊपर वाला हेड है, टॉप फ्लोर है, वो दोनों एक ही सीट में है। आप उन दोनों को एक ही एंगल से देख पा रहे हो, एक ही सीट से है, और पेड़ की ऊंचाई दी है 10, ठीक है, और डिस्टेंस दी है 30। अगर ये 10 और 30 है, 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो टोटल जो WTP से आपकी डिस्टेंस होगी वो भी 3 रेशियो होगी, और मोल की ऊंचाई को भी कितना मानेंगे? 10, ठीक है। तो 10:30 का रेशियो होगा, मतलब 1:3 का रेशियो होगा यहाँ पे भी। और 3 की वैल्यू अपने को 1425 दी है कि 1425 मीटर दूर खड़ा है। तो 1 की वैल्यू बतानी थी, टावर की बतानी थी अपने को ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 475 मीटर। या आज के अपने सवाल थे धुआंधार सवाल, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप क्या बताओगे कमेंट करके कि नंबर कितने आए आपके? टोटल 13 सवाल थे, 13 में से आपके कितने नंबर आए, कितने सवाल आपके सही हुए? क्लास आपको कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ठीक है, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, चलते, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।